बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 के हमने पहले दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जो हमें सेट गिवन है उनका हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखें हम इसके जब सबसेट लिखेंगे तो उर्दू में हम इसको ताहती सेट भी कहते हैं। तो इसके सबसेट क्या आ जाएंगे, अब इसका सबसेट पहला क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, 1 का सेट आ जाएगा, 2 का सेट आ जाएगा, इस तरह से 3 का आ जाएगा, 4 का, फिर हम 1 और 2 का ले लेते हैं, 1 और 3 का ले लेते हैं, 1 और 4 का। ठीक है, इस तरह से हम इसके बना देंगे जो सबसेट होंगे और आखिर में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना, किस तरह से, मतलब अब 1 के साथ हम 2 1 2 1 3 1 4, फिर हम इस तरह से बनाएंगे 2 3, ठीक है ना, 2 4, फिर हम 3 4 बनाएंगे एक, ठीक है, फिर हम 1 2 3 इन तीन का बनाएंगे, फिर आखिर में हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बेसिकली फर्क क्या है। अब ये जो सारे हमारे पास है ना, ये इसके क्या आ रहे हैं, सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको लेंगे तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये भी प्रॉपर सबसेट, ये भी आगे अगर 3 वाले आते हैं वो भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट होंगे। सबसेट भी हैं, प्रॉपर सबसेट भी हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब बात को समझें, मतलब ये है कि जब आप एक सेट का सबसेट बनाएंगे और वही सेट आ जाए, जो सेट आपको गिवन है, अगर वही सेट आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है ना, वही सेम सेट जो सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या जरूरी है कि उसमें से एक या दो या तीन कुछ एलिमेंट जो है, जो हमारे पास सेट गिवन है, वो उसमें ना हो, शामिल ना हो। जिस तरह से ये 1 है तो अब इसमें ये हम 1 को हम इसका प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ये सिर्फ इसका सबसेट है क्योंकि इसमें सेम वही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक सेट के जो सबसेट बनाएंगे, अगर वो सेम आ जाएं, बिल्कुल सेम आ जाएं वही सेट वाले, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बाकी जो होंगे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब आपको जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी कि प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होता है। अब हमने ये जो हमारे पास सेट गिवन है, एक सेट ए बी सी है और एक सेट हमारे पास 0 और 1 है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो जब आप किसी प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो प्रॉपर सबसेट में आप इसको लिख दें, एक ए और बी को लिख दें, ठीक है, और एक ए और सी को लिख दें। अब ये इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। क्यों कि इसमें हमारे पास ए और बी, इसमें सी नहीं है, ठीक है, और ए और सी इसमें बी नहीं है। अगर हम लिखें ए बी सी तो ए बी सी जो होगा वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सारे जो होंगे इसके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। जब सेम इक्वल आ जाएगा तो वो वाला प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब इसको आप देखें, आप इसका एक 0 लिख दें, ठीक है, और एक आप इसका 1 लिख दें, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, उसमें हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें नेचुरल नंबर दिए गए हैं और फोर्थ पार्ट में हमें इंटीजर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किस में, किस से, 1 2 3 और इस तरह से चलते जाते हैं। जब हम इसका सबसेट लिखेंगे तो हम एक लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, सॉरी, 1 और 2 लिख देते हैं, ठीक है, और एक आप लिख दें,
2 और इस तरह से देखते हैं 5 और 6 लेते हैं, क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड है, तमाम नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो कोई से भी आप 2 लिख दें, ठीक है। और ये जो इंटीजर्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो आप इसका पहले लिखें, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आप इसका एक लिख दें 0 माइनस 1, ठीक है, और एक लिख दें आप 0 प्लस वन ना लिखें, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। जी ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में हमारे पास कौन से इंटीजर कौन से नंबर है, क्यू क्यू आप जानते हैं कौन से होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर में हम फर्ज करते हैं, हम इसको तरकीब सेट साथ में लिख देते हैं, सेट बिल्टन नोटेशन में, कि हम लेट करते हैं कि x बिलोंग टू q, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 मींस सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे इसमें। एक हमारे पास ये सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट इसका, और एक में हम ले लेते हैं x इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, 1 से छोटे। तो आप कोई भी ले सकते हैं, 2 से छोटे ले लें, 3 से छोटे ले लें, ये आपने इसको एक एलेबोरेट वे में लिख दिया है, ठीक है, एक बड़ा सा सेट सबसेट बन जाएगा। और इसमें देखें, इसमें आपके पास क्या है, रियल नंबर है। तो पहले में आप ले रहे हैं रियल नंबर जो ग्रेटर देन 0 है, मींस पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट होते हैं रियल नंबर 0 1 2 3, ठीक है, पॉजिटिव वाले। और दूसरे में हम ले रहे हैं जो स्मॉलर देन -1 हम कर रहे हैं, तो स्मॉलर देन -1 रियल नंबर कौन से होंगे, -1 -2 -2 -3 -4, इस तरह से चलते जाएंगे। ये तो ये सारे रियल नंबर पॉइंट्स में भी आ जाएंगे, तो बहुत ही लेंथी सा सेट बन सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 7 पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या है, हमें रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है, और रैशनल नंबर की जो लिमिट दी गई है x पर मुश्तमिल है, और x क्या है, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना, मतलब जो पॉजिटिव 2 है उससे छोटे, और 2 उसमें शामिल भी है, और 0 से बड़े, ठीक है, 0 से बड़े और पॉजिटिव 2 से छोटे, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं पॉइंट्स में, जो फ्रैक्शन में, क्योंकि हम जो आप जानते हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अनगिनत नंबर है 1 और 2 के दरमियान, अगर हम इस तरह से उसको डिवाइड करें पॉइंट की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम पहला जो इसका प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, हम लिखते हैं कि वो तमाम एलिमेंट जो 1 के इक्वल है, 1 भी शामिल है, और 1 से क्या है छोटे हैं, और 0 से क्या है बड़े हैं, मींस 0 और 1 के दरमियान जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं, 0 और 1 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर हैं फ्रैक्शन में, ठीक है ना, वो सारे आ जाएंगे। एक सबसेट ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट, और दूसरा हमने ये बनाया है 1 और 2 के दरमियान, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से बड़े। अब हम 0 से लेकर 1 के दरमियान जो है, एक हमने उसमें ले लिया है, एक हमने 1 से लेकर 2 के दरमियान हम ले रहे हैं, 1 से 2 तक जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह से आप देखें 1 और 2 के दरमियान 1.2 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह से ये चीजें सारी 1 और 2 के दरमियान आती जाएंगी। जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है और एक किस्म का एक मैथ पजल है, सिंपल है। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा सेट भी है जिसका सॉरी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो सिंपल है, कौन सा सेट होगा वो, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना है, क्या कौन सा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट सॉरी सेम एलिमेंट कह रहा हूँ, सेम सेट जब रिपीट होगा तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होगा। अब जब हम इसका सबसेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट का सबसेट लिखेंगे तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा ना। अब ये सबसेट तो बनेगा इसका, लेकिन इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि वो सेम आ रहा है हमारे पास, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसके लिए। तो कौन सा सेट है ऐसा जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, दैट इज एम्प्टी सेट।
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। हमने पावर सेट नहीं फाइंड करने, हमने फाइंड करने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। ठीक है ना। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट मालूम करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है 2 की पावर n। ठीक है ना। अब 2 की पावर n, जो इसमें n है, n क्या होगा, जो आपको सेट गिवन होगा उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगा n। ठीक है ना। मतलब अगर उस सेट के जो अरकान हैं, जो सेट के एलिमेंट हैं 4 हैं तो n क्या क्या हो जाएगा 4। अगर वो 5 हैं तो n 5, अगर वो 6 हैं तो वो 6। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें आप, इसमें आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर सेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। n की जगह 2 आ जाएगा। अब इसमें देखें, इसका कोई नहीं है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो कौन सा, खुद एम्प्टी सेट। ठीक है। अब इसके देखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, दैट इज इक्वल टू 128। इसके 128 पावर सेट बनेंगे। अब इसको देखें, इसमें कितने हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 256। ठीक है। अब इसको देखें, इसमें हमारे पास सेट है, ये सेट है और ये सेट के अंदर एक सेट है, तो इसको हम एज ए एलिमेंट लेंगे। ठीक है। एज ए सेट नहीं लेंगे। 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। और इसमें भी देखें, ये बाहर हमारा सेट है और सेट के अंदर सेट्स हैं, लेकिन ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 8। ये इसके एलिमेंट्स की तादाद, सॉरी नंबर ऑफ जो पावर सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे। करना क्या है, राइट डाउन द पावर सेट्स। ठीक है ना। ये जो हमारे पास सेट के मैंने हमें इसके पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट आ जाते हैं। ठीक है ना। किसी सेट के तमाम सबसेट का सेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है। तो मतलब जो उसके तमाम जो तहती सेट होते हैं, तहती सेट का जो एक सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब देखें, सिंपल, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले पहले क्या आ जाएगा, बन जाएगा इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हम बड़ा सा सेट लगा देते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का सेट, एक एक का कर दें आप, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई साइन का, फिर डिवाइड साइन का। ठीक है। अब हम इसको दो दो कर लेते हैं, प्लस और माइनस का, प्लस और मल्टीप्लाई का, प्लस और डिवाइड का। ठीक है। अब ये प्लस के साथ हो गया। अब देखें, अब हम करते हैं माइनस, माइनस और मल्टीप्लाई का, और माइनस और डिवाइड का, क्योंकि ये दोनों नहीं आए। ठीक है। फिर हम एक बनेगा हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ठीक है। इधर हम लिख देते हैं, नीचे जगह कम हो जाएगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आगे बन जाएगा। अब ये दो दो की कंप्लीट हो गए, अब 3 3 का बनेगा एक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है। और सॉरी, ये प्लस था, नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है। अब 3 में कौन से नहीं आए, अब ये नहीं आया, प्लस, बल्कि हम इसको करते हैं माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। और आखिर में हमारे पास किसका बन जाएगा, सबका आ जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सब का ये एक सेट बन गया। जी, तो मैं जिस तरह से कह रहा था कि इनकी तादाद जो बनेगी वो बनेगी 16। अब हम काउंट करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक सेट रह गया है, ठीक है ना, एक हमसे रह गया है। देखें कौन सा रह गया है। अब ये देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसके 4 बनने चाहिए थे, प्लस माइनस डिवाइड। अच्छा, अब ये हमारे पास नहीं आया, वो कौन सा नहीं आया, वो ये नहीं आया कि प्लस मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये तीनों इकट्ठे नहीं आए, ठीक है ना। एक ये सेट हमारे पास रह गया था, तो ये भी सेट आ जाएगा। इस आपने ख्याल से करना है, इसमें मिक्स हो जाते हैं, बाकी एज सच इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, पावर सेट क्या आ जाएगा। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके इसके सब सेट होते हैं, सब सेट का एक होल सेट जो होता है उसको हम पावर सेट कहते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.1। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं बड़े ध्यान से, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।